माझी उरकून टाकली। सचिनला काय सांगशील एकंदरीत आज जो खेळ झाला या क्रीडांगणामध्ये आपण खेळलात संपूर्ण आयोजन कमिटी बद्दल आणि मिलन शेठ घरत यांनी जी पुरस्कृत संघ केलाय त्यांच्याबद्दल काय सांगशील? मी पहिला आमचे पुरस्कर्ते आहेत त्यांना मी धन्यवाद करतो की इथं आम्हाला खेळण्याची संधी दिली आणि या खेळपट्टी आणि पूर्ण आयोजनाचं बोललं तर खूप छान आयोजन आहे आणि खेळपट्टी तर एवढी भारी आहे की बॉलरला सुद्धा चांगली आहे ना बॅट्समनला पण चांगली आहे. 22 तारखेला आपल्याला तिसरी मॅच खेळण्यासाठी यायचं आहे. हे 1,500 कॅश प्राइज आहे. धीरजनं 2 विकेट घेतल्यात, 22ने 1 विकेट घेतले. धीरजसाठी 1000 आणि 22साठी 500 असे टोटल 1,500 मिलन शेठ घरत यांच्या वतीनं या खेळाडूंना दिलं जाईल. जशी मॅचला होईल सुरुवात आणखीन एक मोठी मॅच आपल्या समोर येते. एका बाजूला खरं तर विचार केला ज्या संघाचा खरं तर आज खूप मोठा फॅन फॉलोअर्स पाहायला मिळाला अशी गोरसी आणि त्यांना साथ देणार रायगडमधील एक आणखीन एक बलाढ्य संघ बामणडोंगरी. धन्यवाद विपुल. ॲडव्होकेट किशोर पाटील साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन झालंय. सद्दाम भाई यांचं इथं आपण स्वागत करतोय. अहोरात्रीमध्ये इथं कुठेही डंपर किंवा एखादी गाडी बंद पडू दे तेव्हा ते तिथं पोहोचत असतात आणि त्यांना मदत करत असतात. 24/7 नेहमीच तत्पर आमचे सद्दाम भाई मेकॅनिकल आणि यांचा इथं सन्मान केला जातोय. प्रसाद भाई घरत आणि अनुपदादा पाटील यांच्या वतीनं सद्दाम भाई यांचा आपण सद्दाम भाई भी खुश होंगे कि प्रसाद घरत इनके शुभ हाथों से सम्मान किया जा रहा है. धन्यवाद. तो बिल्कुल चलते हैं मैदान की तरफ. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये ॲडव्होकेट किशोर दादा यांचं इथं आगमन झालंय. किशोर पाटील यांचं इथं आगमन झालंय तर त्यांना विनंती आहे की आपण अतिथी कक्षामध्ये या आणि आपला शुभ सन्मान स्वीकारा. सातत्यानंतर विचार केला तर ॲडव्होकेट रत्नजी पाटील यांच्या तालमीमध्ये हे शिकलेले ॲडव्होकेट आहेत आणि आमचे ॲडव्होकेट किशोरदादा पाटील यांचा इथं शुभ सन्मान केला जाईल. सातत्याने नेहमी कल्पेशदादा पाटील यांचे अतिशय जवळचे परम मित्र आहेत आणि वकिलासारखी खरं तर खणखणीत त्यांच्याकडे पदवी आहे अशी किशोरदादा पाटील यांचा इथं आपण शुभ सन्मान करतोय. या स्पर्धेचे आयोजक अनुपदादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा शुभ सन्मान केला जाईल. जशी होईल मॅचला सुरुवात आपण ऐकूयात प्रवीणजी गायकर यांचा आवाज. धन्यवाद. गोरसे टीमला प्रशांत कडू, साई मात्रे आणि सिद्धू मात्रे यांच्या वतीने शुभेच्छा. त्यांचा मी स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो. तो चलेंगे मैच की तरफ. आज की रात्रि का आखिरी मैच जहां पर टॉस जीतने के बाद प्रत्युष एन निष्ठा पैकर्स जय बजरंग गोरसी टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और बल्लेबाजी को न्योता दिया है बामणडोंगरी टीम को. सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामणडोंगरी टीम मैदान के अंदर खेल रही है. लाइव कैमरा से गुजारिश करेंगे जो सम्मान आप देख सकते हैं हमारे एडवोकेट किशोर पाटील साहब इनका. तो गेम इज ऑन. 5 ओवर का मैच, आखिरी मैच है आज की रात्रि का. सुपर 8 में धारावी टीम के खिलाफ किसकी टीम आगे सफर कर जाएगी. पहली गेंद लेकर बॉलर सूरज के ने तैयार. पहली गेंद बिल्कुल मिड ऑफ के ऊपर से क्लियर किया है. लॉन्ग ऑफ में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है. जब तक आएंगे खिलाड़ी तब तक गेंद सीमा रेखा पार. 4 रन.
की दमदार शुरुआत दिखाते हुए इस आखिरी मैच में बल्लेबाज संदेश। और चले इस बार गेंद अच्छी थी। दोनों टीमों के बीच में मैच तलोजे मस्कूर में जो आमदार ट्रॉफी गोल्डन मैन यानी कि समाज सेवक दीपक दादा पाटिल, माजी सरपंच संतोष शेठ पाटिल, इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो आमदार ट्रॉफी का आयोजन किया था, उस आमदार ट्रॉफी में ये दो टीमें एक दूसरे के सामने खेली थी और वहां पर जीत मिली थी बामन नोंगरी 11 टीम को। और फिर से एक बार ये दो टीमें टकराती हुई। बड़ा शॉट खेला है लेकिन खिलाड़ी वहां पर आते हुए दूर से उनके पहुंच में नहीं है, तब तक गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, 4 रन। सभी मेंबर यहां पर मैच का आनंद लेते हुए उनका भी स्वागत करेंगे। दूसरी बाउंड्री आती है इस ओवर से, 4 रनों की मदद से वहां पर रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामन नोंगरी टीम का स्कोर है फिलहाल 8 रन। पावर प्ले का पहला ओवर है, 5 ओवर का मैच, 2 ओवर पावर प्ले के दिए जाएंगे और विस्फोटक शुरुआत के लिए ये दोनों भी बल्लेबाज जाने जाते हैं। अभी तक 2 बाउंड्रीज आती, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहते हैं। पवन केने है मिड विकेट के रीजन में, एक लॉन्ग ऑफ, ये 30 यार्ड सर्कल की व्यू रचना आप देख सकते हैं। और चले इस बार घुटने के बल पर स्वीप करना चाहते थे, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति। सूरज केने के पास खासा अनुभव है और उसी अनुभव के बदौलत अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को रोकना हमेशा जानते हैं। अभी अभी मचिंद्र पाटिल सर ने भी कहा था कि भिवंडी प्रीमियर लीग जो हमने देखी थी वहां पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस इन खिलाड़ियों का देखने को मिला और फिलहाल उल्वेनोड प्रीमियर लीग में ये बामन नोंगरी टीम के खिलाड़ियों का भी शानदार प्रदर्शन, यानी कि दोनों भी टीमें बड़ी लीग खेलकर यहां पर आज ग्रामीण के मैच में। चले बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, वहां पर गली के रीजन में फील्डर मौजूद, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन, 9 रन माफ कीजिएगा। गोरसई और बामन नोंगरी के बीच में यह तगड़ी फाइट है, दोनों भी सर्वश्रेष्ठ टीमें हैं। हालांकि आज सभी के सभी 8 टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया, लेकिन अंतिम 2 टीमें होंगी जो इस आज के 8 में से वो अगले दिन अगले रात्रि यानी कि 22 तारीख को सुपर 8 में अपनी दावेदारी पेश करेगी। फिलहाल स्वराज 11 धारावी तो क्वालिफाई हुई है, इसमें से एक टीम आगे जाएगी। मिड ऑन में फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, वहां पर रन नहीं लेंगे, बढ़िया यहां पर वापसी। ओवर नंबर पहला प्रगति पथ पर है और अभी भी बात करेंगे 2 बाउंड्री। पहला ओवर समाप्त हो चुका है, यानी कि पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन बगैर विकेट खोए नुकसान पर। देखिए कल और समाप्त तक पहुंचाना चाहेंगे, कल बिल्कुल 6 बजे रिपोर्टिंग करनी है, खास करके मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान जासई टीम को और उनके खिलाफ बेलदारवाड़ा। दूसरा मैच स्मायरा 11 श्री सदगुरु सीमेंट सप्लाईज पारगांव, विपक्ष श्री दत्त 11 भातान, AR एंटरप्राइजेस दिगोड़े। AR लगेगा तो बिल्कुल अनूप शेट्टी इनकी ये टीम होगी। AR एंटरप्राइजेस दिगोड़े विपक्ष वेताल सांभारली और स्कायरा 11 गावदेवी कानपोली विपक्ष कामोठे। ऐसे मैचेस आपके सामने नजर आएंगे। ये कल के रात्रि का लॉट्स है जो सभी टीमों को समय के साथ यहां पर आना जरूरी होगा। बॉलिंग में परिवर्तन, नए बॉलर आएंगे पवन केने, A1 पवन, प्रसाद गरत इनके ओर से संदेश गोंदी के लिए अर्धशतकीय बल्लेबाजी करते तो 3000 का इनाम है। पहली गेंद बिल्कुल जड़ में डाली थी, अलंग द कारपेट खेला है, वहां पर साइड की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक वहां पर 1 रन लेने का पर्याप्त समय। रवि भोईर, रॉकस्टार, कायनात ग्रुप आवरे, इनके ओर से भी शुभकामना आ चुकी है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन। अच्छी शुरुआत 2 खिलाड़ियों के बीच में, साझेदारी जैसे बनेगी वैसे वैसे परेशानियां जरूर बढ़ेगी जय बजरंग गोरसई बी टीम के, यानी कि प्रत्युष एंड निष्ठा पैकर्स 11 जय बजरंग गोरसई बी। पवन केने को वैसे फर्क नहीं गिरता कि उनके सामने लेफ्टी बल्लेबाज है। क्लीन बोल्ड, इस बार अच्छी गेंद, लेन परफेक्ट थी और सीधा लेग स्टंप उखाड़ कर निकाल दिया। पहला करारा झटका सिद्धार्थ 11 चिवदानी बामन नोंगरी टीम को।
10 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। शुभम नए बल्लेबाज, चीकू सर्वश्रेष्ठ स्कोर उनका जो हमने देखा था 74 रनों का। अब तक ग्रामीण टेनिस क्रिकेट विश्व में 4 ओवर के मैच पे वो रन बनाए थे उन्होंने, लेकिन ये 5 ओवर का मैच है, जल्दी कप्तान ने इन्हें प्रमोट किया है। वैसे जरूरत पड़ने पर अच्छी बल्लेबाजी कर लेते, इसकी वजह एक है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज गेंदबाज है मचिंद्र पाटिल सर, उसकी वजह से ये लेफ्टी का इस्तेमाल करते हुए। और हमने पहले भी कहा था पवन के सामने अगर लेफ्टी हो तो फर्क गिरता नहीं, अभी तक संभल कर गेंदबाजी करते हुए। लेकिन जिस तरीके से फॉर्म गुजर रहा है ना वहां पर संदेश गोंदी का, वो तो बेटर फॉर्म में। 1 रनों के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनती हुई 11, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक ही रायगढ़ की इकलौती टीम जो हमेशा बड़े बड़े टीमों के साथ खेलना पसंद करती है, सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम। पवन केने तैयार, बड़ा शॉट खेला जरूर है, काफी देर तक हवा में। सूरज केने गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं, बैट्समैन आउट इस ओवर में। ये दूसरा विकेट मैदान से बाहर। फेब्रुवारी जगातले भारी कारण माझ्या राजाची जयंती आणि छत्रपति शिवरायांचं संगीत आपण डीजेच्या माध्यमातून ऐकताय। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। फिलहाल आप बात करेंगे तो 11 रन, कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन A1 पवन केने की ओर से। 4 गेंदों के ऊपर अब तक यहां पर 2 रन उन्होंने खर्च किए, यानी कि लाइन और लेन कितनी जबरदस्त नजर आती हुई। कल्पेश पाटिल साहब देख सकते हैं, साथ ही साथ एडवोकेट किशोर पाटिल साहब, इनका भी शुभागमन। और हमारे ठाकुर साहब, दमदार गेंदबाजी। छक्कों के हैट्रिक के लिए 3000 का इनाम संदीप ठाकुर साहब इनकी ओर से, और चौकों के लिए 2000 का इनाम संदीप ठाकुर साहब। ये आज भी बल्ला लेकर मैदान में उतरेंगे ना प्रसाद, तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों का तेल निकालने की ताकत रखते हैं संदीप भाई ठाकुर। वैसे भी काफी अनुभवी क्रिकेटर है और निश्चित तौर पर 40+ मास्टर में भी ये दहशत मना सकते हैं। और चले इस बार तेज रफ्तार से फेंकी हुई गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी। इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बनता हुआ 12 रन। सेकंड पावर पे मैदान के अंदर है। जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते ना, ठीक उसी तरह संघर्ष किए बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। जड़ में डाला था इस बार भी, शॉर्ट मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग, क्या कमाल का ओवर देखने को मिला है अब तक यहां पर पवन केने की ओर से। केवल 3 रन 2 विकेट इनके नाम पर नजर आते हुए, यानी कि दबोच कर रखा है। पहले ओवर में रन आए थे लगभग 9, लेकिन इस ओवर से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 ही रन आ चुके। एक हाथ बड़ा शॉट खेलना पड़ेगा। चलिए इस बार अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला हुआ है। 2 सलामी ओपनर्स बल्लेबाज आउट होने के बाद ये पारी थोड़ी सी पीछे गई है, क्योंकि संदेश गोंदी और तकदीर ये आउट होने के बाद कहीं ना कहीं ये प्रेशर नजर आता हुआ। चलिए यहां पर ओवर की समाप्ति, और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या पहुंची है मात्र सिर्फ और सिर्फ 13 रन। भी रुके हुए, यानी कि मजा आएगा बैटल में। धनराज केने, भावेश पवार, ब्लैक टाइगर नीलेश कांबले, इनके ओर से बिल्कुल शुभकामना। चुके गुरसे 11 टीम को उनका भी स्वागत करेंगे। टीम का टोटल स्कोर है पहले 2 ओवर में 13 रन। तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे, पावर प्ले के ओवर समाप्त हो चुके हैं और बॉलिंग मार पर आप गेंदबाज यहां पर आएंगे। फिर से एक बार सूरज केने, पहले स्पेल में उन्होंने रन बनाए
रन दिए, केवल मात्र 9 सेकंड स्पेल का कोटा। कल्पेश पाटिल साहब का अभी भी याद है हमें, जब वाकड़ी के मैदान के ऊपर खासदार आमदार ट्रॉफी का आयोजन किया गया था तो उनके ओर से बकरा भी दिया गया था और उनकी टीम की ओर से वाकड़ी के मैदान के ऊपर भूषण 127 की बहुत बढ़िया पारी खेली थी आपकी टीम ने, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, बहुत साल का इतिहास है मेरे ख्याल से वो। ऐसे बहुत सारे क्रिकेट में हमने रुतबे देखे। इसी मैदान के ऊपर साइश मात्रे ने 8 गेंदों के ऊपर 8 छक्के भी दागे, 10 गेंदों में 50 उन्होंने अर्धशतक बनाई था और लगभग उन्हें ताज होटल को भी चाय पिलाने का मौका दिया गया था। प्रसाद ने भी लगभग 74 रनों की पारी खेली थी एक ही मैच में। ऐसा कई इतिहास है इस मैदान में। चलिए डॉट बॉल की समाप्ति, सूरज के ने बेटर लाइन से आप गेंदबाजी करते हुए बांध कर रखा है, मौका नहीं दे पा रहे, रन बनाने पड़ेंगे कम से कम। यहां पर पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करते हुए सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम को 45-50 के भीतर जाना जरूरी होगा। बड़ा शॉट, टक्कर की आवाज आई और सीधा गेंद वाडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से शुभम चिकू के बल्ले से मैक्सिमम हिट 6 रन। इस सुनाया डीजे मास्टर ने, जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आपके काम के ऊपर ध्यान देना भी जरूरी है। जब क्रिकेट समाप्त होने के बाद 10 साल के बाद लड़की देखने को जाएगा तो लड़की वाले ये नहीं करेगा तू क्या क्रिकेट खेलता है, वो पहला पूछेगा तू कमाता कितना है। ये जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए क्रिकेट के साथ ये काम पे ध्यान देना भी आपके लिए बहुत जरूरी होता है। बेहतरीन छक्का, मच नीडेड छक्का शुभम के बल्ले से। तो चलिए इस बार तुरंत जवाब दिया, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे। ये वाइड की जो रेखा है वहां से गेंदे डालना बहुत पसंद है इस गेंदबाज को। डॉट बॉल की समाप्ति, अभी तक 16 रन 10 गेंदों में इस गेंदबाज ने खर्च किए, 20 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी बात करेंगे इस ओवर की 2 गेंदे और टोटल 2 ओवर का खेल समाप्त, यानी कि लगभग 14 गेंदे उनके हिस्से में अभी भी बची हुई है। इस बार भी अच्छी गेंद, ये होता है कमबैक किसी भी बॉलर्स का। जब आप मार खाते हैं ना, आपके पास ताकत भी होनी चाहिए वापसी दिखाने का, ताकि कप्तान का भरोसा आप यहां पर जीत सकते हो। और कहीं ना कहीं ये भरोसा जीतते हुए संदेश गोंदी को मौका था, प्रसाद घरत इनके ओर से 50 बना के तो बिल्कुल 3000 का इनाम वो जल्दी लौटे, लेकिन कोई एक बल्लेबाज होगा जहां पर इस पारी को आगे लेकर जा सकता है। चलिए इस बार लगातार 3 गेंदों के ऊपर प्रेशराइज की ऑफ कटर की गेंदें नजर आई। डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर नंबर 3 समाप्त। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 20 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामन डोंगरी। मास्टर 11 क्रिकेट क्लब झांसी, अगर इनके ओर से नाइट टूर्नामेंट का आयोजन होता है तो कल्पेश शेठ पाटिल इनके ओर से 2 बोकड़ का इंतजाम किया जाएगा और साथ ही साथ यंगस्टर क्रिकेट टीम कारले के लिए। और यंगस्टर टीम अगर 5 फाइनल मारती है तो संदीप ठाकुर साहब और उनके समेत संकेत ठाकुर साहब इनके ओर से सीधा गो टू द गोवा। क्या बात है, ये बकरा लगाने की आदत पहले से कल्पेश शेठ को अभी भी याद है मुझे। और निश्चित तौर पर अभी डीजे मास्टर आपके गाना होगा तो बचाओ तो विमान बोलो तैयार। ओ कपिल केनी की पहली गेंद हल्के हाथों से खेला, स्वीपर कवर्स की तरफ डीप में गेंद जा रही है, फील्डर उठाएंगे 30 सर्कल के भीतर। तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय, 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 21। 21 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। 11 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 8 विकेटें अभी भी सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम के खेमे में सुरक्षित है। इनके एक बल्लेबाज को मोर्चा संभालना बेहद ही आवश्यक होगा। कपिल केनी की गेंदबाजी है ना प्रसाद, एक ही एंगल से दोनों टर्न करने की ताकत दिखाते और खास करके बाएं हाथ के खिलाफ वो काफी खतरनाक साबित होते। लेकिन शुभम इस प्रेशर को कैसे हैंडल कर पाएंगे। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया है, काफी देर तक हवा में किशोर मुकादम गेंद के नीचे आते हुए कोई चूक नहीं, बैट्समैन आउट।
बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे 21-21 के ऊपर 3 विकेटें मैदान से बाहर लौटती हुई नए बल्लेबाज आएंगे आर्यन नाइक। दमदार बल्लेबाज है दोस्तों। जहां पर आर्यन के बल्लेबाजी का सवाल हमने देखा था उल्बे नोट प्रीमियर लीग में प्रसाद, ये दो खिलाड़ियों ने आर्यन और मेरे ख्याल से क्रिश ने क्या धुआंधार अर्धशतकीय साझेदारी बनाई थी, लेकिन यहां पर इनके वो बल्लेबाजी की जरूरत होगी। देखेंगे यहां पर जब जब मौका मिलता है इस खिलाड़ी को तब तब टीम का मसीहा बनकर आता है। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 21 रन। कपिल केने की पहली 2 गेंदों के ऊपर 1 विकेट, सिर्फ 1 रन यहां पर खर्च करते हुए। कठिनाइयों के बीच है ताकत का, जब भी दबाया जाता है ना वही अंकुर बनता है। इसलिए फॉलिंग स्वीप खेलने का प्रयास जरूर किया था। फील्डर है, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, तब तक वहां पर 1 रन पूरा ओवरथ्रो जिसके बदौलत मिलेंगे। ये दूसरा भी कंप्लीट होता हुआ। कह रहे कि यहां पर थोड़ा सा संभल कर पकड़िए गेंद को, आराम के साथ थ्रो कीजिए, यही कप्तान संदेश के ने कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तब तक 2 रन पूरे। 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर फिलहाल 23 रनों के ऊपर यह स्कोर आगे जाता हुआ। हर अंधेरी रात के बाद जो चुपचाप चलता है वही सुबह के सूरज का हकदार बनता है। कभी कभी रास्ते की धूल भी हमें राही बना देती है। हवा में गेंद है, खुद गेंदबाज दौड़ रहे वहां पर। चलिए एफर्ट लाजवाब था। किसी भी बॉलर्स को कैच पकड़ना इतना आसान नहीं होता, फिर भी प्रयास लाजवाब था। 2 रन जरूर मिलेंगे और इसी 2 की मदद से टीम का स्कोर है 25। चलिए आर्यन बल्लेबाज है। अगर आर्यन बल्लेबाज के बल्ले से 20 रन भी आते हैं तो कल्पेश शेठ पाटिल इनके ओर से 1000 का इनाम इस बल्लेबाज को दिया जाएगा। अगर 20 रन आर्यन नाइक के बल्ले से आते, फिलहाल 2 गेंदों में 4 तो बने, 16 रन के यहां से बना पाएंगे, जिनके लिए 1000 का इनाम है। ये होता है कभी भी दर्शकों का हमारे मेहमानों का इनामों की बारिश करना। और कल्पेश शेठ की तो हमेशा ये आदत है जो खिलाड़ियों का हमेशा हौसला बनाते हैं। बोलो तैयार, आगे आकर स्टेप आउट, कदमों का इस्तेमाल, व्हाट अ शॉट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, दैट्स अ मैक्सिमम एंड क्लियर इट। ये इनका फेवरेट स्ट्रोक है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद थे। कैच हो चुका है ड्रॉप। दूसरे की कोशिश वहां पर कर रहे थे लेकिन मना कर दिया। सिंगल मिलेगा और चलिए इसी के साथ स्ट्राइक उनके पास 11 पर पहुंचे व्यक्तिगत, यानी कि कुल मिलाकर बात करेंगे तो 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 32 3 विकेट के नुकसान के ऊपर सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामन डोंगरी। चुका है आखिरी गेंदबाज किशोर मुकादम उर्फ बाबू के नाम से मशहूर है। आर्यन नाइक स्ट्राइक एंड पर होंगे, जो व्यक्तिगत 4 गेंदों में 11 बनाकर खेल रहे। और चलिए बिल्कुल यहां पर देखेंगे नव अपने टीम के लिए कितने रन तक यहां पर जुटाना चाहेंगे। जीतने के लिए दौड़ना है तो कदमों की खुद की रफ्तार से पहचान दो, हवा की नहीं। मत्स्य त्रिपाठी सर देख सकते हैं उनके समेत स्विच हिट का ये प्रयास किया था बल्लेबाज ने। देखिए जहां पर सवाल है आर्यन नाइक के बल्लेबाज का, अच्छी फॉलिंग स्वीप खेलते हैं, स्वीप शॉट अच्छा खेलते हैं, लेकिन उन्होंने ये थोड़ा सा टेढ़ी उंगली डालने का प्रयास किया था लेफ्टी के खिलाफ। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, डॉट बॉल की समाप्ति 32 बने। 40-45 तक जाना जरूरी होगा सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम को। चलिए इस बार मिस टाइमिंग जरूर है, 1 रन तो पूरा। दूसरे की कोशिश में यहां पर जरूर दौड़े और लगभग दूसरा रन यहां पर पूरा होता हुआ। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, तेज रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर नजर आई। और इसी 2 रनों की मदद से सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 34 रन। यानी कि देख सकते अभी तक 1500 दर्शक जुड़े हैं, खास करके श्री समर्थ साई समर्थ एक इवेंट लाइव की ओर से
1300 है और साथ ही साथ 24 लाइव की बात करेंगे तो उनकी ओर से 1500 यानी कि 3000 दर्शक अभी भी ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए इस मैच का आनंद ले रहे। स्वागत है सभी का। बैकफुट पर जाकर फ्लैश किया इस गेंद को सीधा फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए। यहां पर आर्यन नाइक 17 के ऊपर, अगर यहां पर और 3 रन बनाते तो कल्पेश शेठ पाटिल इनके ओर से 1000 का इनाम है। जहां पर 20 बनाता ये बल्लेबाज उनके लिए इनाम दिया गया है। रिवर्स शॉट खेला जरूर है, दूर से फील्डर आते हुए अच्छी फील्डिंग, वहां पर 1 रन पूरा दूसरे की कोशिश में। जी हां, ये दूसरा भी पूरा हो चुका है। 19 के ऊपर पहुंचे, टीम का टोटल स्कोर है 40। अब लग रहा है सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम एक अच्छा टारगेट खड़ा कर रही है। एक अच्छा टारगेट होता है तो निश्चित तौर पर मजा आता है आपके गेंदबाजों को, लेकिन जब करवट लेता है ना तब बाजी नहीं कि पूरा खेल भी पलट जाता है। क्रिकेट खेल में तकलीफ तो आती जाती रहती है, सिर्फ जिम्मेदारी उठाने को तैयार रही है और जिम्मेदारी लेने वाला कभी हारता नहीं। फुल टॉस बॉल लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है जरूर, 1 रन पूरा, दूसरे का प्रयास कर रहे, थ्रो लाजवाब है। चलिए आर्यन के लिए 1000 का इनाम था, वो 20 बनाएंगे तो 20 उनके बल्ले से जरूर निकले और कल्पेश शेठ पाटिल इनके ओर से 1000 का इनाम। संदेश 4 में 3, आखिरी गेंद बची है। क्या टारगेट यहां पर एक और बड़ा स्ट्रोक आकर सेट करेंगे? उठाने का प्रयास किया है, सीधी हवा में गेंद जाती हुई, फील्डर आते हुए सूरज कैच ड्रॉप, 2 रन जरूर मिलेंगे। और चलिए इसी के साथ इनिंग की हुई समाप्ति। नाबादा 22 रनों की शानदार पारी खेली, जीतने के लिए लक्ष्य रहेगा 30 गेंदें और 44 रन। देखेंगे आप कितनी ताकत है बामन डोंगरी की गेंदबाजी में, जो बड़ी गेंदबाजी के लिए जानी जाती है, और कितनी बल्लेबाजी है गुरसई में, वो बल्लेबाजी हम दमखम देखने को मिलेगा। आज देखें किस में है कितना दम, कौन जाएगा सुपर हिट में, इसका आंखों देखा विवरण करेंगे सेकंड इनिंग्स में मचिंद्र पाटिल सर। तब तक सुनते हैं श्रद्धांजलि चषक में डीजे श्रीकांत की धमाकेदार संगीत। शुक्रिया डीजे, क्या बात है प्रवीण। 30 साल हो गए इस फिल्म को, 1995 में भी फिल्म आई थी, आज 2025 से 30 साल के बाद भी ये गाना कितना तरोताजा लग रहा है। और आज भी बाबू शाह कहते कि मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, साला पुनर्वाला सिस्टम ही बंद कर देंगे। तो चलिए मौका है बल्लेबाजों के पास, लगातार 3 छक्के दागते तो 3000 का इनाम, लगातार 3 चौके दागते तो 2000 का इनाम, और गेंदबाज भी लगातार 3 विकेट लेते तो हमारे संदीप शेठ ठाकुर इनके ओर से 3000 का इनाम है। शुक्रिया प्रवीण जी, हमारे साथ प्रवीण जी, स्वागत है सभी का। दोस्तों शुरू करेंगे अगली मुकाबले तरफ। प्रवीण, इस दिसंबर से लेकर जनवरी तक हमने कई मुकाबले प्रतियोगिता हमने कवर किए, लेकिन इतने दर्शक रात के 1 बजे के बाद कहीं नहीं देखे।
ये जीत है झांसी के मैदान की, ये जीत है इस श्रद्धांजलि ट्रॉफी की और जीत है आयोजकर्ताओं की। दोस्तों कभी भी हमने 1 बजे के बाद इतने दर्शक नहीं देखे जितने दर्शक मैदान पर देख रहे, और क्या आलम रहा प्रवीण जी, मजा आया प्रतियोगिता में और जबरदस्त आलम रहा, काफी ताजगी भरा माहौल रहा प्रतियोगिता में और डीजे ने तो इसमें 4 चांद लगा दिए, क्या मदहोश करने वाला संगीत बजा दिया। ऐसा संगीत ऐसा क्रिकेट रात भर चलेगा तो सुबह के 6 बजे के तो भी पता नहीं चलेगा, क्या माहौल रहा पर। स्वागत है आपका निखिल जी। चलिए दोस्तों मैदान के बाद 44 का लक्ष्य। पिछला मुकाबला जो मुकाबला बिग बैश में हमने देखा था, जैसे कि पेट बनाम घोड़से के बीच में जो बिग बैश का फाइनल का मुकाबला था, और वही मुकाबला मैदान पर देखा इस मैदान के ऊपर, लेकिन क्या शिकस्त दिया पर घोड़से टीम ने। लेकिन अब चुनौती मैदान के ऊपर प्रवीण जी कि जिस प्रकार से मैंने पहले जब टॉस किया था तो चर्चा की थी कि ये जो टीम है बामन डोंगरी टीम 28 के ऊपर भी अलॉट करती है, 29 के ऊपर मुकाबला जीतती है, क्योंकि 29 रन बनाए थे 5 ओवर में गोटेकर बी टीम को, उन्होंने वहां पर शिकस्त दी थी। ये बड़ी टीम है, आप अग्नि परीक्षा से गुजरने का हर गेंदबाज को, और क्या कप्तानी करेंगे तेजस माते मैदान के ऊपर, क्या घोड़से टीम जिन्होंने यहां पर कहा था कि जिस प्रकार से मुकाबला खेलना है वो जीत की कगार पर लाकर खड़ा कर देंगे। 44 का लक्ष्य। फिर एक बार सभी का स्वागत करेंगे। रात का समा, शानदार माहौल और मध्य रात्रि के बज चुके 1:45। हमारे सर के ऊपर खूबसूरत चांद यहां पर नजर आ रहा है, शबनम गिरी है, ठंड हवा चलती हुई, दर्शकों से खचाखच बराबर स्टेडियम, हमारे बगल में हाईवे है और क्या शानदार माहौल है मैदान के ऊपर। सभी का स्वागत करना चाहेंगे। हाईवे बिलाल सुना है यहाँ पर, लेकिन दर्शकों की तादाद मात्रा में यहाँ पर। अरबिक छोरी मैदान पर पहुंचते हुए बल्लेबाज के लिए तैयार है संदेश केने, उनका साथी बगे सूरज केने, और गेंदबाजी में आते हुए आदित्य पाटिल आते हुए। स्वागत है सभी का। रॉकिंग मुकाबला काफी बड़ा होगा। हमारे रॉकिंग मशहूर कमेंटेटर है, काफी कम समय में बेशुमार उन्होंने भी काबिलियत हासिल की। स्वागत है आपका प्रवीण, मेहनत है आपकी, स्वागत है आपका भी। हमारे साथ विपुल जी भी, मराठी की मीठी बानी, उसका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। हमारे सबके लाडले संदीप शेठ हमारे बीच पहुंच चुके हैं, आपका भी स्वागत है। इस बीच ये गेंद, ये देखिए ड्राइव किया गेंद को, पहली गेंद और P1 का शानदार इस्तेमाल करने का प्रयास किया, ये गलती है और ये गलती संभालनी होगी। गेंद सीमा पार, 4 रन। हमारे समीर म्हात्रे जी भी स्वागत है आपका भी। समीर म्हात्रे की भी काफी मेहनत है। हमारे तो लाडू राइडू का भी काफी योगदान रहा इस प्रतियोगिता के लिए। राइडू आपका भी स्वागत। कट किया, व्हाट शॉट, क्या कलाई का इस्तेमाल किया पर, तकनीक के सारे गेंद को यहाँ पर इस्तेमाल किया, गेंद सीमा पर, एक और शानदार चौका। ये एक बल्लेबाज मैदान के ऊपर एक मिसाल बनकर नजर आ रहे। क्या बल्लेबाज की मैदान के ऊपर, पहला चौका ऑन साइड में, दूसरा चौका ऑफ साइड में, मैदान पर चारों तरफ खेलने की क्षमता रखने बल्लेबाज है। गेंद में गिरने के बाद अपने आप में गति प्रदान की और जिसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने, बैकफुट पर जाकर P1 का शानदार इस्तेमाल किया। 44 का लक्ष्य का पीछा करने और 2 गेंद में बने 8 रन, शानदार शुरुआत की, लाजवाब शुरुआत मैदान के ऊपर। मजा आएगा खेल का। ये फुल टॉस, लेकिन फायदा नहीं उठा पाया बल्लेबाज। 1 रन मिलेगा, यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन जब तक गेंद को फील किया जाए समय बल्लेबाज के पास था। 3 गेंदों में 9 रन बनाने के बाद बीमर के लिए यहाँ पर चेक किया जाएगा, क्योंकि देखना अंपायर यहाँ पर है। आइए हमारे NR पैनल का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, काफी बखूबी अपने जिम्मेदार को निभाया वहाँ पर। हमारे मिस्टर निरंजन राणावत सर, मिस्टर गणेश भाविस्कर सर, मिस्टर दीपक बोराडे सर और मिस्टर हेमंत कोहली सर, इनका भी काफी बड़ा योगदान रहा प्रतियोगिता के लिए। यहाँ पर इस गेंद को चेक किया जाएगा, क्योंकि गेंद यहाँ पर या तो डिपिंग फुल टॉस की थी, या फिर जूसी फुल टॉस थी, या फिर बीमर थी, या फिर जानबूझकर बीमर कराई गई थी। ऐसे कई कारण इसकी खोज की जाएगी और यहाँ पर ये तीसरे अंपायर के कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा यहाँ पर, यानी कि पूरी वारदात अब उनके खेमे में आ चुके हैं। संदीप ठाकुर साहब आपका शुक्रिया, हमारे सबके लाडले अनूप शेठ पटेल आपका भी शुक्रिया, संकेत शेठ ठाकुर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आदित्य पटेल आपका भी शुक्रिया, हमारे साथ समीर म्हात्रे आपका भी शुक्रिया। शानदार नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। एक तो रनों का अकाल, उसमें 13वां महीना, यानी कि कोरोना आ चुका मैदान के ऊपर। 1 रन 1+1 मिलेगा, 2 रन का इजाफा और फ्री हिट का इशारा, यानी कि 2 गेंदों में कुल मिलाकर 10 रन बनाए, यानी कि 10 का दम दिखा यहाँ पर घोड़से टीम ने। घोड़से टीम काफी शातिर और काफी चालाक टीम है और काफी मशहूर टीम है।
आपकी बार बल्ले का फेस तो जरूर मुंह खुला पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद शकोर के रीजन में प्रीट का इशारा था, लेकिन फायदा उठा पाए। तकदीर अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर आदित्य पाटिल, यहाँ पर आदित्य पाटिल तकदीर जैसे नामी गेंदबाज बीच में मौजूद है, लेकिन रन बनने चाहिए थे मैदान के ऊपर। 5 ओवर के मुकाबले में कम से कम 50-60 का लक्ष्य यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, रात गई बात गई। जितने भी कम स्कोरिंग में उसमें भी मुकाबले में जान डाली जा सकती है। अगर आपके अंदर हुनर, आपके अंदर जो जुनून, जज्बा, ताकत, नजाकत, हुनर है, तो इस या कम स्कोरिंग में मुकाबले को क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। यहाँ से काबिलियत के दौर पर मुकाबले की जीत पाने की मजा आएगा खेल का। टीम का स्कोर, ये स्विच हिट की कोशिश, अंपायर के ऊपर अपील मांगी गई है। अपील में यहां पर उत्साह भी ज्यादा था। अंपायर निरंजन राणा बस है, जिनको हमने बिग बैश में देखा, कई बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में हम इनको देखते हैं। एक अच्छे अंपायर है, हम उनकी तारीफ करना चाहेंगे। 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर। टीम का स्कोर आगे बढ़ता, फुस्कर में इजाफा। हमारे स्कोर बताएंगे पवन। टीम का स्कोर है 12 रन, यानी कि मुकाबला काफी मजा आया आज। क्या दर्शक थे मैदान के ऊपर, क्या माहौल था, क्या आलम था, क्या प्रतियोगिता हुई और क्या शानदार लम्हों के साथ प्रतियोगिता आगे बढ़ी। मजा आया यहाँ पर, और क्या डीजे ने रंग भर दिए प्रतियोगिता में। उन्होंने भी यहाँ पर हमें मदहोश करने वाला संगीत सुनाया। क्रिकेट के साथ क्रिकेट देखने का मजा दुगना हो चुका आज। इस बार यहाँ पर गेंद को निचले समय डाउन द लाइन किया यहाँ पर, और गति कितनी प्रदान किया पर। गेंद टप्पा करने के बाद अपने अपने गति प्रदान करती हुई यहाँ पर एक बार लेगबाज का इशारा। सीमित क्रिकेट ओवर की प्रतियोगिता की बात करेंगे तो सीमित क्रिकेट ओवर में विकेट लेने बाद ज्यादा मायने नहीं रखती, जहां तक रनों को रोकने के बाद जब प्रयास करती है। और यहाँ पर सिंगल डबल से रन कैसी भी आए, रनों की अहमियत काफी होती है, और एक एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ा है। टीम का स्कोर 13 रन। गोल से टीम के सामने 44 का लक्ष्य है। 5 ओवर का मुकाबला, 30 गेंदे 44 का लक्ष्य, उस लक्ष्य का पीछा करती है टीम, और टीम का स्कोर आगे बढ़ भी चुका है पर 13 रन। क्या प्रदर्शन किया पर धारावी टीम ने पिछले मुकाबले में, जो हमारे मिलिंद घरत जिन्होंने इस टीम को पैक किया था, उनकी जीत हो चुकी मैदान के ऊपर। और इसमें जो टीम जीतेगी वो 22 तारीख को फाइनल के दिन खेलने के आएगी बड़े शान और शौकत के साथ। इस बीच ये गेंद, ये देखिए बढ़िया प्रहार किया, ड्राइव किया गेंद को, क्रैकिंग ड्राइव थी यहाँ पर गेंद, और बहुत ही अपने अपने गेंद को यहाँ पर स्विंग करते हुए 1 रन जरूर प्राप्त किया। ओवर का समापन, स्ट्राइक को अपने खेमे में रखना बल्लेबाज ने यहाँ पर जायज समझा। ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 14 रन। अब समीकरण बनेगा 44 का लक्ष्य है, यानी कि बची हुई गेंदे 18, और समीकरण बनेगा 30 रन की आवश्यकता। 24 गेंदे और 30 रन की आवश्यकता, यानी 5 ओवर के मुकाबले, हर एक मुकाबले 5 ओवर के। दर्शकों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस प्यार को, जो प्यार अपनी प्रतियोगिता को दिया, इस प्यार को हम सराखों पर रखते हैं, और जो आयोजकर्ताओं की हमसे प्यार, उनके वजह से हमें प्यार मिला, उस प्यार को लेकर आज हम प्रतियोगिता से अलविदा करेंगे। क्योंकि अनूप पाटिल चाहते थे कि प्रतियोगिता में हम 3-4 दिन कमेंट्री करें, लेकिन उनसे माफी चाहेंगे। हमारे शेड्यूल काफी व्यस्त है यहाँ पर, इसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे। टीम का स्कोर 14 रन जीत के लिए समीकरण बनेगा 24 गेंदे और 30 रन की आवश्यकता। रात का समाज, शानदार माहौल, तेज हवा बहती यहाँ पर, बदन को छूती हुई ठंड का माहौल है यहाँ पर, और दर्शकों से कचाकच भरा सैलाब मैदान पर हम देख पा रहे हैं। टीम का स्कोर 14 रन जीत के लिए 24 गेंदे और 30 रन की आवश्यकता बीच मैदान के ऊपर। प्रवीण ने भी हमारा साथ निभाया, स्वागत है प्रवीण आपका भी, हमारे रॉक स्टार कमेंटेटर, उन्हें भी काफी रंग भरे प्रतियोगिता में, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। विपुल ने भी हमारा साथ दिया। नए और शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली, जीत को उतारते हुए, जीत के गेंदबाजी में हमेशा अक्सर गेंदबाजी, क्योंकि गेंद टपकाने के बाद अपने अपने गति प्रदान करते हुए फिर एक बार डाउन रन गेंदबाज का प्रयास करते हुए, ये जीत को, जिनके नाम में जीत है, और अक्सर जीत को इसी प्रकार के गेंदबाज करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जीत वाकलन की जीत, और यहाँ पर ये टीम की जीत खुद एक अच्छी गेंदबाज की मिसाल मानी जाती है। अच्छी गेंदबाजी, टीम का रुका हुआ स्कोर। इस दफा खेला गेंद को, लाजवाब शॉट पर मोड़ दिया कलाई के जरिए, कोई मौका नहीं है, सीमा पार पीटू का शानदार इस्तेमाल, 6 रन। पहले 2 गेंद में 2 चौके है, उसके बाद तीसरे गेंद पर बीमर है, उसके बाद सिंगल, यानी कि 2 गेंद में 10 रन बनाए, और वहां से 10 का दम दिखाया पर गोलसे टीम ने। गोलसे टीम काफी शातिर टीम है, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में खेल चुके हैं। बामुननगर भी काफी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता जीत चुके हैं, और पिछले 3-4 साल के इतिहास के पन्नों को हम देखेंगे तो वहां पर कई बड़ी बड़ी दास्तान लिख चुकी है ये बामुननगरी टीम। इस बीच ये गेंद, वो ड्राइव किया गेंद को, यहाँ पर रक्षाबंधन से खेलने का प्रयास किया था, क्योंकि गेंद में गति ज्यादा थी और गेंद बिल्कुल जड़ में फेंकी गई थी। ऐसे हालात में बल्लेबाज के पास कोई विकल्प नहीं था, उन्होंने इस गेंद को खेल दिया सॉफ्ट हैंड के बैकलिप को, छोटी बैकलिप से खेला हुआ शॉट था, और ग्राउंड शॉट का इस्तेमाल किया। 1 रन जरूर मिलेगा। टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 21 के ऊपर।
44 का लक्ष्य का पीछा करते हुए आधी मंजिल तो लगभग यहाँ पर प्राप्त की मैदान के ऊपर। अच्छी सोच है क्योंकि एक भी विकेट का पतन नहीं हो चुका। दोनों बल्लेबाज आपस में तालमेल बनाकर रनों की रन संख्या आगे बढ़ाते हुए इस बार भी गेंद को टैप किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, यहाँ पर 1 रन का इजाफा मिलता हुआ। इन बल्लेबाज ने क्या किया मैदान के ऊपर, इन बल्लेबाज ने हर गेंद पर रन पूरा किया, यानी कि खिलाड़ी को अक्सर व्यस्त रखा, बिजी रखा मैदान के ऊपर और उनको परेशान किया मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर 22, आधी मंजिल पार की है, अब जीत के लिए 22 रन की आवश्यकता, यानी जो रणनीति मैदान के ऊपर साजिश जो की यहाँ पर जिस तरह से गोरसेट टीम ने वो साजिश उनकी कामयाब हो चुकी है लगभग मैदान पर। अच्छी बल्लेबाजी, एक बाहें के एक दाहिर के बल्लेबाज। इस दफा रफ्तार भरी गेंदबाजी जीत खोद इसीलिए माने जाते हैं और बामनडुंगरी टीम की ताकत यही है, उनकी गेंदबाजी काफी बड़ी गेंदबाजी मानी जाती है, यानी कि चारों के चारों गेंदबाज काफी जटिल गेंदबाज माने जाते हैं और वही गेंदबाज की ताकत रखने वाली बामनडुंगरी पिछले कई साल में क्रिकेट के दौर में अपना तहलका मचा चुकी है। वही टीम मैदान की गोरसेट टीम एक बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का, भिवंडी क्षेत्र से बिलोंग करने वाली ये टीम है और ये लगा बहुत ही बड़ा शॉट। ये गेंद कब आई कब छक्का लगा पता ही नहीं चला और गेंद सीमा पार 6 रन। दीजिए टीम का स्कोर है 28, जीत के लिए 14 रनों की आवश्यकता 18 गेंदों में। क्या पवन केने की बल्लेबाजी मैदान के ऊपर, लाजवाब संदेश केने और सूरज केने मैदान पर बल्लेबाज करते हुए। 18 गेंदे 16 की आवश्यकता, माफ कीजिए 16 की आवश्यकता। मजा है प्रतियोगिता में, ये मुकाबला बड़ा होगा उम्मीद रखते हैं, हम कामना भी करते हैं इस प्रतियोगिता में ये मुकाबला बड़ा हो। जिस तरह से जो मुकाबला गोरसे और पेट के बीच में मुकाबला, उसी कगार पर ये मुकाबला चले और दर्शकों को काफी इस प्रतियोगिता से, इस मुकाबले से काफी राहत और मौज और मस्ती करने का मौका मिले, यानी एंजॉय करने का मौका मिले, ये हम कामना करते हैं। 18 गेंदे 16 की आवश्यकता, अब 16 का डोला 28 रन बन चुके यहाँ पर, यानी कि जो शुरुआत चाहिए थी, आगाज चाहिए था मैदान के ऊपर, वो प्राप्त किया मैदान के ऊपर। चौकी चक्की की बिन बादल बरसात हुई और रनों की रफ्तार काफी तेजी से आगे बढ़ चुकी है। इस बीच ये प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग अपील की यहाँ पर तीसरी मर्तबा, लेकिन 1 रन पूरा करेंगे। गति कितनी गेंद में, गेंद यहाँ पर शरीर से टकराने के बाद लंबी जाती है, अंपायर लेगबाज का इशारा करता हुआ 1 रन का इजाफा होता हुआ। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 29 के ऊपर। 44 का लक्ष्य। भावेश पवार फिर भी टीम में नहीं है, सोचो भावेश पवार होने के बाद इस टीम की ताकत कितनी बढ़ती होगी मैदान के ऊपर। हालांकि भावेश पवार आईएसपीएल के लिए उनका सिलेक्शन हो चुका है, नियुक्ति हो चुकी है और 26 जनवरी से लेकर उसका आगाज भी होगा आईएसपीएल का, यानी कि दादाजी कोंडादेव स्टेडियम में ठाणा में खेली जाएगी प्रतियोगिता। हमारे ग्रामीण के खिलाड़ी को देखना मत भूलना उस प्रतियोगिता में। वो दिशा दी गेंद को हल्के हाथों से यहाँ पर, हालांकि खिलाड़ी काफी चालाक है। अब ये टीम गोरसे टीम समझ चुकी है कि इक्का दुक्का से मुकाबले पर ध्यान देंगे तो भी इस मुकाबले को जीत की कगार पर लाकर जा सकता है और सुपर 8 में क्वालिफाई का रास्ता हमारा आसान बन सकता है। ये सोच है उनकी और ये नेक सोच है मैदान के ऊपर, क्योंकि आगाज अच्छा हुआ तो अंजाम भी अच्छा होता है मैदान के ऊपर, और अंजाम देखना है तो आगाज अच्छा करना होगा और किया मैदान के ऊपर, क्योंकि पहले ओवर में 14 रन, दूसरे रन में 14 रन, कुल मिलाकर 28 रन, यानी कि 18 गेंदे में 16 का लक्ष्य मैदान के ऊपर। इतना बड़ा नहीं रखा मैदान के ऊपर। अच्छी बल्लेबाज, अच्छी सोच के साथ बल्लेबाज खेलते हुए जीत की अगली कोशिश, हर कोशिश जीत की नाकाम रही। यहाँ पर गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई, टप्पा खाने के बाद गेंद ने अपने अपने गति प्रदान प्राप्त की और गेंद नीचे, आदित्य ने गेंद को बैकअप दिया पर, जिस आदित्य ने पहला ओवर फेंका था। टीम का स्कोर आदित्य माफ कीजिए गेंदबाजी में आते हुए, जिस आदित्य ने पहला ओवर फेंका था जिसने 14 रन दिए थे, वही आदित्य गेंदबाजी में आते हुए। मजा आएगा, कितने दर्शक मैदान पर है, ऐसा लग रहा है कि आज ही फाइनल का मुकाबला खेले जाने वाला है, इतना अलग मैदान पर है। आपकी बार यहाँ पर गेंद को इस मर्तबा गेंद को बिल्कुल आसानी के साथ खेला। ये रणनीति मैदान के ऊपर गोरसे टीम के लिए मानी जाती है, ये कभी जल्दबाजी नहीं करती टीम। जानते हैं कि पहले 2 ओवर में 28 रन मिले तो ये मुकाबला आसान बन चुका है। अब सिंगल डबल के ऊपर ध्यान देकर मुकाबले को करीब लाना और यहाँ से मुकाबले को जीतना, लेकिन अभी भी उम्मीद कायम है बामनडुंगरी टीम की ओर से, क्योंकि आखिरी गेंद तक जूझने वाली, संघर्ष करने वाली ये टीम मानी जाती है। देखना कितना संघर्ष कर पाएगी और कितना बड़ा आसान मुकाबला होगा मैदान के ऊपर। तो इस दफा कुछ नहीं कर पाया पर गति ज्यादा थी आदित्य की गेंदबाजी में, डॉट गेंद की समाप्ति।
दर्शकों ने जो प्यार हमें दिया प्रतियोगिता में सराखा पर रखना चाहेंगे, जिस प्यार के लिए हम हमेशा प्यासे रहते भूखे रहते हैं, वो प्यार इस प्रतियोगिता को दिया आपने, हम स्वागत करना चाहेंगे। एक गेंद डॉट होने के बाद दोनों बल्लेबाज के बीच में बातचीत हो रही है, यानी कि मकसद दोनों का एक ही है कि इस मुकाबले को जीतकर सुपर 8 में हमें क्वालिफाई होना है और 22 तारीख को शान और शौकत के साथ इस मैदान पर आना है। और यही रणनीति मैदान के ऊपर जीत और आदित्य यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए फिर एक बार अंपायर की उंगली आसमान को दिखा दी, चौथी मर्तबा यहां पर, और यहां से मिलेगा विकेट का नुकसान। आखिरकार विकेट मिला 29 के ऊपर, पार्टनरशिप ब्रेक हुई यजदीज है। क्या आवश्यकता, पवन के मैदान पर आ चुके हैं। जिस पवन का नाम मैदान पर लेते ही यानी कि तबाही मच जाती है मैदान के ऊपर, तहलका मचाने वाला धूम मचाने खिलाड़ी मैदान पर आ चुके हैं। गेंदबाजी में तैनात ओमकार नायक आते हैं। ओमकार के हाथ में गेंद ने बल्कि भविष्य देखे इस मैच का। ओमकार नायक इसीलिए जाने जाते गेंद को टप करने की कोशिश की थी। अब आएगा खेल का मजा। समीकरण बनेगा 11 गेंदे और 13 की आवश्यकता। पवन जैसे बल्लेबाज को यहां पर डॉट गेंद फेंकना यानी कि रेगिस्तान में पानी की बूंद ढूंढने के बराबर बन सकते। सूरज मैदान पर 7 सेकंड पर है और पवन उनके 9 सेकंड पर है, यानी कि मजा आएगा मुकाबले का। जीत के लिए 11 गेंदे, 13 की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का। इस बीच ये गेंद खेल दिया, गेंद को ड्राइव कर दिए हुए खिलाड़ी वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जब तक गेंद को फील करे लॉन्ग ऑफ के ऊपर बैकअप था, यहां पर ड्राइव किया गेंद को, 1 रन जरूर मिलेगा। ये ओवर तय करेगा इस मुकाबले का हार जीत का फैसला, क्योंकि इस ओवर में आने वाली 4 गेंदें बची है। यदि 4 गेंदों में एक भी चौका छक्का नहीं आएगा, सिंगल डबल से रन आएंगे, तो यह मुकाबला में दावे के साथ कहता हूं अंतिम चरणों में आएगा और यह मुकाबला आपके रूह को कांपेगा और आपके झंझोर को रख देगा और दिमाग को सुन करेगा। यह मुकाबला 10 गेंदे 12 की आवश्यकता। इस बार खेल दिया और इससे बचना ये खिलाड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़े खिलाड़ी है। गेंद सीमा पर 6 रन। लाकर खड़ा कर देना उनके सामने और ये शिकार तो करेगा, ये बड़ा शिकारी मैदान पर। एक और बढ़िया शॉट और मुकाबला खुला किया। ये है पवन केने का ब्रांड स्ट्रोक। ए भिवंडी की घोर से टीम और यहां पर जलवा दिखाती हुए ऐसा लगता है कि सर ये में नाचता है कि नवरा पाहिजे गोरा गोरा, लेकिन मैदान में भी दहाड़ता है चरण। यस पवन, मजा आया दोस्तों। सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हार्ड लक बामनगरी टीम तेजस एंड कंपनी और गुड लक देंगे हम इस गोरसे टीम को। दर्शकों का शुक्रिया। हमारे सभी अंपायर्स निरंजन राणावत सर, गणेश भविष्कर सर, दीपक बरोडे सर और हेमंत कोहली, आपका भी शुक्रिया। हमारे रॉकिंग कमेंटेटर आपका भी शुक्रिया प्रवीण जी। हमारे डीजे मास्टर, हमारे 24 इवेंट्स लाइव, समर्थ लाइव टेलीकास्ट, हमारे स्कोरर पवन, आपका भी शुक्रिया। हमारे विपुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डीजे मास्टर, सबका शुक्रिया करेंगे और इस प्रतियोगिता से हम अलविदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तर चला आपण मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी देऊया। तत्पूर्वी आपण मच्छिंद्र पाटील सर यांचा सन्मान स्पर्धेच्या वतीने करूया। मच्छिंद्र सर आपण यावं। दमदार या ठिकाणी आपण त्यांचं समालोचन ऐकलं। तत्पूर्वी संदेश केने ठरले सामन्याचा सामनावीर, परंतु मच्छिंद्र पाटील सर यांचा आपण सन्मान करूया स्पर्धेच्या वतीनं। सर यावं आणि मी विनंती करतो या ठिकाणी संदीप शेठ ठाकूर साहेब आपल्या शुभ हस्ते आणि कल्पेश पाटील साहेब आपण यावं आणि त्यांच्या समवेत तर यांच्या शुभ हस्ते आपण मच्छिंद्र पाटील सरांचा सन्मान करूया। एक पहाडी आवाज
हिंदीचा दमदार मुलुक मैदानी रायगडची तोप म्हणून आपण ज्यांना संबोधतो ते मच्छिंद्र पाटील सर यांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं आपण या ठिकाणी करणार आहोत. माईची उपदार शाल आर्यन आपण यावं आपल्या